हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से हर्षा स्वागत करती है आप सबका अपने कमेंट्स के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो आज है मेरी बेटी ट्विंकल का बर्थडे। तो आप लोग सब अपना भर भर के उसे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सके। और वो क्लास 4 में है तो क्लास 5 में जाएगी अगले साल। तो वो बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करे, अपने डांस करे। बस मैं आप सब से हाथ जोड़ के उसके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद, आप लोग सब बड़े हैं, गुरुजन हैं, आप लोग सब आशीर्वाद उसके ऊपर अपना बनाए रखना। तो बस मैं इस बात से मैं शुरू कर रही हूँ कमेंट्स का वीडियो। और मैं अपनी बेटी का वीडियो छोड़ूंगी, बर्थडे का ब्लॉग छोड़ूंगी जो आपको कल मिलेगा। प्लीज़ आप लोग देखिएगा। तो पहला मैं शुरू कर रही हूँ कुसुम कुमारी जी से। कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, गुनगुन के पापा बिल्कुल बेवकूफ़ है। राधिका के साथ दाना दाना दी, साथ ही डिवोर्स मत देना। हाँ, डिवोर्स मत देना राधिका। समर का गुनगुन के साथ शादी करोगी गुनगुन के पापा। गुनगुन के पापा अभी बहुत बेचैन हो रहे अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। पता नहीं ये आने वाले बच्चे का असर है कि गुनगुन के पापा का काया पलट हुआ है या उनकी कोई चाल है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है अभी। फिर मैं नाम लूँगी रेडॉयस सेनपाई जी का। इन्होंने लिखा है, ओ मैडम, राधिका और राधिका के पापा ही धरती के बोझ है। सबसे खराब राधिका है। तो ये अपनी अपनी सोच है, मैं क्या इसमें बोलूँ। राधिका खराब कहाँ से है ये मुझे नहीं पता। आपको हो सकता है लगती होगी, मगर मुझे और मेरे बाकी के सब्सक्राइबर लोग को वो बिल्कुल भी खराब नहीं लगती है। तो सुदर्शन कौर जी ने लिखा है कि जब राधिका ने बिना तलाक लिए शादी की थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों। तो इसमें मैं आपको क्या जवाब दूंगी। मेरी और एक फैमिली मेम्बर ने आपको जवाब दिया है, तारा ठाकुर जी ने। उन्होंने लिखा है, वो तो समर की मम्मी की गलती से हुआ, सब कुछ राधिका ने तो साफ मना कर दिया था। शादी करने को समर की मम्मी ने ही हाथ जोड़कर उसे मजबूर किया था। बड़े बड़े वादे किए थे, अब कहाँ गए वो वादे। गुनगुन बेशरम लड़की है, राधिका ने उसके जैसा गलत काम नहीं किया, न किसी से प्रेग्नेंट हुई गुनगुन की तरह। आपको जवाब मिल ही गया होगा सुदर्शन जी, इसलिए मैं इसमें आपको क्या रिप्लाई दूँ। तो अब मैं देखती हूँ और कौन मुझे मैसेज किए हैं। फिर मैं नाम लूँगी वन मून जी का। वन मून जी ने लिखा है, मैडम आपने देखा, पहले गुनगुन की मम्मी समर को अपने घर के पास रहने को कह रही थी। उस वक्त समर की मम्मी ने मना कर दिया था। अब तो गुनगुन के पापा समर को और मम्मी को दोनों को अपने घर में ले गए। कितने लाचार हो गए हैं समर, हमें तो मज़ा आ रहा है देखने को। हाँ, पर राधिका के साथ हम हैं। उसे न्याय मिलना चाहिए, एकदम उसे न्याय मिलना चाहिए और दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इनकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर भी शादी इम्पॉर्टेंट है, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वो भाई वाह भाई वाह, इससे भी ऐसे भी लोग होते हैं, एकदम ऐसे भी लोग होते हैं। सबको अपना अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। पर मैं तो ताज्जुब हूँ कि समर की मम्मी गुनगुन के घर चले गए रहने के लिए। इसमें गुनगुन के पापा की कहीं ना कहीं तो चाल है, वो धीरे धीरे सामने आएगी, तब इन माँ बेटे को समझ में आएगा आटा दाल का भाव। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। उन्होंने लिखा है, ये दोनों लड़का और लड़की, समर की माँ और गुनगुन के पापा कानून के मुजरिम हैं, कानून के मुजरिम। और मैं पैसा जैसे बना दिया। हाँ, कानून को एकदम पूरा खिलौना जैसा बना दिया है। फिर मैं नाम लूँगी फेरून गाउजी gmail.com जी का। इन्होंने लिखा है, आप बिल्कुल सही बोली दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी हेमलता अग्रवाल जी का। इन्होंने लिखा है, आप तो गाली बरसाते, मैं एक अच्छे घर की हूँ, मेरा तो डंडा बरसाने का मन कर रहा है। इतने डंडा बरसा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। मतलब मैं मजबूर हो गई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कल कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, स्पेशली गुनगुन के पापा को देख के। पर मैं क्या करूँ, अपने मुंह में बहुत कंट्रोल रखी है। तो मुझे यहाँ बंगाल में जितने मैं गाली सीखी हूँ ना, लग रहा था एक एक करके सब लाइन से इसको गाली दूँ और ये
जो भी है गुनगुन के फादर, इनके मतलब बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं कर पाई। पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूँ, अपना कंट्रोल नहीं था। फिर मैं नाम लूँगी रेहाना बहन का। रेहाना जी ने लिखा है, सही बोल रही है मैम, इसको बुढ़ा बोलो या बुद्धि ने अपनी बेटी का पिंडदान किया था, अब बेटी की शादी दोबारा करने आया, क्या बेशरम लोग हैं सब, ये जैसे हैं एक जैसे हैं। लेकिन देखो देखो मैम, समर पछताएगा एकदम, रेहाना बहन एकदम पछताएगा। ये अभी समझ नहीं रहे, ये अभी गुनगुन के पापा के एहसानों तले ना दब रहा है। अभी कितना पछताएगा इस बेवकूफ़ को पता नहीं है, तब पता चलेगा ना राधिका के पापा और गुनगुन के पापा के बीच में फ़र्क। फिर मैं नाम लूँगी ब्रजेश भैया जी का। उन्होंने लिखा है, अब समर को पता चलेगा, अरे इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की, अभी राधिका से डिवोर्स नहीं हुआ है और सब कुछ कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ही फैसला करे, हाँ कोर्ट ही फैसला करेगी, तभी शादी होती तो ठीक रहता। लेकिन अब समर पछताएगा बहुत बुरी तरह। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे खुद भैया बहुत मज़ा आ रहा है देख के। इतना मज़ा आ रहा है ना कि इतना तो राधिका से उसकी शादी हुई थी और गुनगुन वहाँ पे बैठ के रोती थी, या जो भी गुनगुन आकर उन लोगों के बीच में तमाशा करती, तब इतना मज़ा नहीं आता था। अब इतना मज़ा आ रहा है कि अब देखना है समर तो गया, एकदम बोलते हैं ठाकुर गयो, वही हाल इसका गयो। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का। इन्होंने लिखा है, आप आगे आगे देखो होता है क्या, समर झाड़ू लगाएगा, समर की माँ पोछा लगाएगी, एकदम झक्कास। फिर मैं नाम लूँगी उषा आंटी का। उन्होंने लिखा है, अब समर नागिन के साथ माँ भी जा रही है, नागिन बहुत खुशी है, नागिन का बाप को भी काला मुंह करके गधे पर बैठाता कर बाजार में घुमाना चाहिए, समर की माँ भी बहुत बदमाश है नेवला। ये लोग सब एक ही थाली के, इसी दिन में इतना पटरी खा रहा है। अभी देखो ना क्या होता है आंटी जी, हम देखते हैं, वेट एंड वॉच, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर मैं नाम लूँगी अरुणा सोलंकी जी का। अरुणा जी ने लिखा है, इनके कर्म रिटर्न होंगे एकदम। फिर मैं डॉक्टर साहब का मैसेज पढ़ूंगी। डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने लिखा है, मैडम ये लोग शादी को मजाक बना रखे हैं, एकदम एकदम डॉक्टर साहब। समर 13 वजह गुल हो गया है क्या, अच्छा समर 13 भेजा गुल हो गया है क्या, समर इतना डरा हुआ है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, समर समझ रहा है हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो गुनगुन के पापा जब ऑफ़र दे रहे हैं जो भी होगा सब हम संभाल लेंगे, तो क्यों नहीं गुनगुन के घर चले जाएं, समर तो अपना घर छोड़ कर चला जाने से तू बच जाएगा, नहीं बचेगा। उसे लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, मुआ मुड़की है, वो अभी तो चला गया उसके घर, गुनगुन के घर रहने के लिए, मगर समर को क्या चाहिए था डॉक्टर साहब कि उसे स्मूथली कोर्ट के हिसाब से काम करनी चाहिए थी। जब राधिका से डिवोर्स हो जाता, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाता, उसके बाद शादी करता, पर उसे नहीं, उससे भी अभी उसे बच्चे की भी बहुत चिंता हो रही है कि बच्चा आएगा उस टाइम में कोर्ट कचहरी ये सब चलेगा, तो बच्चा कैसे, बच्चा पैदा होते ही समझने लगेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा कोर्ट जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जेल हो रहा है। बच्चा पैदा होते क्या सब समझ लेगा, जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक एकदम पूरा अच्छे से भेजे से समझ नहीं पाता है। मेरा भी बेटा 3 साल का भी हुआ नहीं, 3 साल का होगा दिसंबर में, तो मैं समझ सकती हूँ बच्चा कितना समझ सकता है कितना नहीं। कम से कम एटलीस्ट 2 साल तक तो बच्चा कुछ नहीं समझ सकता है, उसके जहाँ भी ले जाओ उसे सब जगह एक ही जैसा लगता है। तो यहाँ पे ये हमें समझाने में लगे हैं कि बच्चे के लिए दुहाई दे दे के कि बच्चा आएगा तो क्या होगा। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। इन्होंने लिखा है, समर बहुत बड़ा बेशरम है और उसकी मम्मी भी गुनगुन के घर से समर को निकाल दिया था, फिर भी बेशरम की तरह वापस उसी घर में जा रही है, शादी करो और थप्पड़ खाने गुनगुन का भाई के हाथ से। तब तो वो बाकायदा रोज़ लंच डिनर ब्रेकफास्ट में थप्पड़े मारेगा, अब पापा के जूते तो पड़ेंगे वो अलग। फिर प्रतिभा घाटके जी ने मैसेज किया है, अब तो गुनगुन के फैमिली और समर के दोनों को अंदर करना चाहिए, दोनों को, गुनगुन के पापा और समर की मम्मी दोनों को तो एक हवाला तो बंद कर देना चाहिए, फिर आपस में शादी कर लो, क्योंकि दोनों के मियाँ बीवी का कोई आता पता है नहीं। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। सिल्विया जी ने लिखा है, डोंट सपोर्ट समर चैनल ID। अब तो लगता है अब सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। फिर मैं नाम लूँगी दुलाल मुर्मुर जी का।
उन्होंने लिखा है, भगोड़ा समर फिर चला गया घर जमाई बनने, जिस दिन शादी करेगा उसी दिन अपना खबर खाद दिया समझो। अच्छा, कबर खोद दिया समझो। समर की मम्मी को कहाँ छोड़ के चला गया, उसको भी लेके जाओ। अब इस सब का लाइन आने वाला है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BG4DG1SL1W का। उन्होंने कहा, हाय लेडी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सच में आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, आई फील वेरी हेल्पलेस। अगर मेरे पास राधिका के फादर का नंबर होता ना, तो मैं पहले उनको फ़ोन करके बोलती कि समर ये कर रहा है, आप लोग जल्दी से कुछ इनिशिएटिव लो, अच्छा एक लॉयर हायर करो पहली बात, और यहाँ पे जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा समर और समर की मम्मी को पहले दिलाओ। और अब तो गुनगुन के फादर भी उस लाइन में है जहाँ पे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर होता ना तो मैं ये ज़रूर करती, पर आई एम वेरी हेल्पलेस। फिर मैं नाम लूँगी रेनू अनेजा जी का। रेनू जी ने लिखा है, ये सब इसके बाप की कोई प्लानिंग है, मुझे भी यही लगा रेनू जी। ये समर को फंसा कर और बेटी को आज़ाद करवाना चाहता है। आप देखते रहो, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है उससे ज़्यादा मुझे आ रहा है। मुझे पता है मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को भी कल गुस्सा आया होगा मेरी तरह, मुझ पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5WY2XX50 का। उन्होंने लिखा है, शौकीन खान अलवर राजस्थान, नमस्ते। हाँ जी, वेरी गुड आंटी, बिल्कुल सही बोला है आप अपन गुनगुन के पापा को। हाँ थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी निर्कला तमंग जी का। उन्होंने लिखा है, इसको बेटी पेट से हुआ है, ऐसी लिए समर इसको मम्मी फंस गई। आपने ठीक बोला। फिर से अरुणा सोलंकी जी ने मैसेज किया। उन्होंने लिखा है, जब बाप ऐसा होगा अंकित गुनगुन बाप पड़ गए हैं एकदम। मुझे लगता है इसलिए गुनगुन की मम्मी भी नहीं रहती होगी, वो भी अपने मायके में जाके रहती होगी। फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगमू जी का। उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने, 100% राइट, कमीनी खानदान है, थू का। अच्छा, थू। फिर मैं नाम लूँगी साधना मित्तल जी का। साधना जी ने लिखा है, राधिका अभी सामने नहीं आ रही है, वो भी वीडियो देखती होगी, समय आने पर उनके ऊपर वार करेगी, खाली शादी हो जाए समर गुनगुन की। भगवान करे अच्छे से इन दोनों को खबर दिलाए। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। उन्होंने लिखा है, अब तो कुछ समझ में नहीं आता है, इनका वीडियो देखकर नहीं कुछ लिखने का मन होता है, किन लोगों को क्या करने से करे, क्योंकि गुनगुन ये लोग बेशरम हैं, कभी कमेंट्स भी नहीं पढ़ते, पब्लिक के नहीं पढ़ते। पता नहीं कौन ऐसे पब्लिक हैं जो चाहते हैं कि गुनगुन समर फिर से एक हो, फिर से शादी हो जाए। अरे भैया, अभी गुनगुन कैसे समर के साथ शादी कर लेगी? मुझे तो एक चीज़ समझ में ये नहीं आता है, जब शादी की थी तब तो टिक नहीं पाई, और अब फिर से शादी करेगी। अभी तो समर और राधिका की डिवोर्स नहीं हुई ना, गुनगुन और ध्रुव का डिवोर्स हुआ है, तो कहाँ से क्या हो जाएगा? ध्रुव तो अभी सीनी में नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी का। उन्होंने लिखा है, गुनगुन डिड नॉट गिव ध्रुव डिवोर्स, प्रेग्नेंट फ्रॉम समर डिड नॉट गिव राधिका डिवोर्स, गोइंग टू मैरी गुनगुन। एग्जैक्टली द सेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा, फिर जोसेफिन मोसेस ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, समर इज अ रनिंग कैरावन। एग्जैक्टली, ही इज अ रनिंग कैरावन एंड द कैरावन विल स्टॉप। फिर मैं नाम लूँगी, एक्सक्यूज मी, रत्ना बासु जी का। रत्ना आंटी ने लिखा है, बेटी तुम्हारी बातें एकदम सही है, इन लोगों ने तो कानून को मजाक बनाया, मुझे समझ में नहीं आता है राधिका के पापा कैसे एडवोकेट दिए, लगता है ये वकील पुलिस के वकील है, दैट मीन्स सरकारी वकील, इसके साथ कोई अच्छा लॉयर देना चाहिए। पहले बात तो समर का 10 दिन का परोल कैसे मिला, फिर 40 दिन ये क्या खेल चल रहा है? परोल किसको मिलता है? हम सब जानते हैं परोल मिलना एकदम आसान काम नहीं है। लगता है राधिका का लॉयर सो गया, अपना वकील बिना काम नहीं होगा, और समर गुनगुन जो शादी करने चले, ये होगा इन दोनों का गले में फांसी का फंदा। एकदम आंटी, गुनगुन के पापा इज़ अ मैन ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस आदमी के अंदर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग एकदम ज़ीरो है। एक बार अपनी बेटी से नहीं पूछा कि तू ससुराल ध्रुव के घर से समर के घर आके कैसे प्रेग्नेंट हुई, एक थप्पड़ नहीं मारा, उल्टा समर को बोल रहा है तू इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया। सोचो
कैसे बोलेगा, जैसे बाप माँ वैसे ही बेटी, यही प्रोडक्शन तो हुआ है। वही मैंने कल आंटी कहा कि जब प्रोडक्शन हाउस ही ठीक नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से मतलब अच्छा आएगा। रूट्स मजबूत नहीं होने से अपने आप फल अच्छा नहीं देता है। तो यही हाल हुआ है गुनगुन के फादर मदर का। गुनगुन के भाई को तो आप देखते ही हो, अब वह गुनगुन है तो गुनगुन के फादर ही रूट्स ही ठीक नहीं है इनके घर के, ना ही समर के घर के रूट्स ठीक है। इनके रूट्स अगर ठीक होते ना तो इनका जो ये हाल है, फ्रूट्स जो है, ये मैंगो एप्पल थोड़ा अच्छा से होता। तो इनका भी ये मतलब ऐसा है कि बाज़ार में बिकने लायक ही नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BG4DG1ST। अच्छा, इन्होंने हंसा, इन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया है, हंसी भेजा है, थैंक यू। फिर मैं गुरमीत सिंह जी का मैसेज पढ़ूंगी, इन्होंने लिखा है 100% राइट है, थैंक यू सो मच। फिर मैं राजकुमार शर्मा जी का मैसेज पढ़ूंगी, इन्होंने लिखा है समर के टीम में उनकी गर्लफ्रेंड ही क्यों उनके घर को तबाह करती है, जैसे गुनगुन और सिया और हिमानी। एकदम जैसा समर वैसा ही सैम, अब वैसे ही हिमानी सिया, वहाँ पे गुनगुन। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का, इन्होंने लिखा इंस्टेड राधिका पापा Raj G got married Gungun in good family and he is spoiling Radhika life, shameless creature on this planet। क्या कहूँ, मतलब सब अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के घर को बसाने के लिए यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ शादी हो जा रहा है, पर क्या हो रहा है अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन। यही हाल हो रहा है इन सब का। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। कृष्णा जी ने लिखा है गुनगुन के पापा एक बार भी नहीं बोले कि उसकी बेटी से गलती हुई है, थू करती हूँ ऐसे इंसानों गुनगुन के पापा भी 2-4 लड़की खिला रहे हैं, होंगे वो भी वैसे ही होंगे शायद। फिर मैं कैरल कोस्टर जी का मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा है बोथ समर एंड गुनगुन फादर आर अ कर्स टू दिस सोसाइटी, दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ, दे शुड बी ड्रैग्ड लाइक डॉग्स इन जेल। एग्जैक्टली दे शुड ड्रैग इन टू द जेल। फिर मैं नाम लूँगी पीना राम जी का, इन्होंने लिखा है मेरी धर्म बहन आप चाय बोला ही है, अकेला समर को फंसाना चाहते हैं, पहले का बदला लेगा, हाँ पहले का बदला लेगा फिर सत्य मार, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ आप ठीक ही बोल रहे हैं, ये पहले का बदला सब ले रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को गुनगुन से जो शादी हो रहा था समर डे 1 से, जिन्होंने देखा होगा समर का डे 1 से समर उनको पसंद नहीं था, एक फूटी आग पसंद नहीं थी, उस लड़के का वो साथ दे रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर कितना खुन्नस खाए हुए हैं ये हम समझ रहे हैं। आपने ठीक ही लिखा। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा कोठारी जी ने मुझे लिखा है गुनगुन का बाप जहरीला सांप। वाह सुनंदा जी वाह। फिर आपने लिखा है मौका मिलते ही बिल के बाहर आया, अब समर की फैमिली की चटनी बनाने वाली है, इधर गुनगुन के माँ का अता पता नहीं है, उधर समर के बाप का अता पता नहीं है, समर की माँ गुनगुन का बाप दोनों आज़ाद पंछी है, अब आएगा मज़ा। एकदम सही बोला है आपने सुनंदा जी, वाह क्या शायरी की है, वाह वाह। फिर मैं नाम लूँगी विमला जी का। विमला बहन ने लिखा है बिल्कुल सही कहा आपने, समर गुनगुन दोनों ही नाजायज़ औलाद है एकदम। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F। अच्छा इन्होंने फिर मैसेज किया, लिखा आई विल रिक्वेस्ट पुलिस टू अरेस्ट फर्स्ट गुनगुन फादर एंड एडवोकेट देन समर हु हैज़ गॉट हिम बेल फॉर 40 days इन विच लॉ इट्स रिटन दैट यू गेट बेल सिटिंग एट होम, even summer mummy should be behind bars। Exactly, they all should go behind the bars। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। शशि जी ने लिखा है अरे बहन जी कायदे से राधिका को पापा को समर के पापा को फ़ोन करना चाहिए कि देखो तुम्हारा लड़का क्या गुनाह किया है, ये पता नहीं क्यों बैठा है, जबकि फ़ोन नंबर भी है कि नहीं है, होना तो चाहिए भाई, समझी है, पर पता नहीं लोग फ़ोन क्यों नहीं करते। मैं इतने दिन से बोल रही कि समर के पापा कहाँ हैं भाई, उनको भी सामने लाना चाहिए, उनको भी सब पता होना चाहिए, उनको पता है कि नहीं पता मुझे तो नहीं लगता, बीवी कुछ बताती होगी। फिर मैं नाम लूँगी सरविन डिसूजा जी का। उन्होंने लिखा है आप बहुत सही बोल रही हैं, गुनगुन के बाप बोल रहा है समर और उसका बेटी का कोई गलती नहीं है, फिर बच्चा हवा से आया, हाँ हवा से आया, ऐसा गंदे लोग को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, हमारे पास तो वर्ड्स नहीं, हमारे वर्ड्स इनके सामने, इनकी गंदगी के सामने कम पड़ जाएंगे। फिर मैं नाम लूँगी शाहिद महमूद जी का। उन्होंने लिखा सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1L
07WJ8E का, उन्होंने लिखा 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का, उन्होंने लिखा है आप आगे देख लेना, समर की मम्मी खाना बनाएगी और समर बर्तन साफ करेगा और गुनगुन के घर वाले आराम करेंगे। यही होने वाला है, ये पूरा यही होने वाला है जैसा आपने कहा और भी बाकी सब्सक्राइबर लोगों ने सेम कहा, झाड़ू मारना पोछा मारना यही इनके तकदीर में लिखा है। फिर दीपाली जी ने मैसेज किया है, उन्होंने लिखा सिस्टर समर और समर की माँ कि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं एकदम। दीपाली जी, जो गांव की ज़मीन जायदाद है वो सब बर्बाद होगी। राधिका ने समर से ट्रू लव किया, घटिया गुनगुन और उसके फैमिली ने ये सब किया। बस अब अच्छे दिन से बुरे दिन आने वाले हैं, दुख के दिन अब आए रे भैया। अब फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। शिवानी जी ने लिखा है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि अभी मौका है तो शादी करवा दो, बाद में हीरा का ड्रामा करने को मिल जाएगा। एकदम सही कहा आपने शिवानी जी। फिर मैं नाम लूँगी मैरियन CH मैरिक जी का, इन्होंने लिखा है दीदी सब पैसा का खेल है, पहले राधिका के पापा ने समर के लिए खर्चा उठाया, अभी गुनगुन का पापा समर के लिए पैसा उठा रहा है, दोनों तरफ से पैसे का खेल हो रहा है और इस खेल में समर नाच रहा है। फिर मैं नाम लूँगी M तारिक जी का, इन्होंने लिखा है दीदी आप ठीक बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी सुबीत केमफ्राई जी का, उन्होंने लिखा बिल्कुल सही कहा, सही बात है दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी एंजेला CM3ZI का, इन्होंने लिखा है यू आर वेरी ट्रू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग इन समर एंड गुनगुन लाइफ, इट्स ऑल खिचड़ी मेकिंग। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है समर रैन फ्रॉम गुनगुन टू राधिका's हाउस, नाउ ही रैन फ्रॉम राधिका टू गुनगुन हाउस, मेड हेक्टिक थर्ड टाइम मैरिज, थर्ड टाइम सच में। फिर मैं नाम लूँगी चंचल माला जी का, इन्होंने लिखा है गुनगुन के पापा समर और गुनगुन को पहले भी अपने घर में रखना चाहता था, अब समर की माँ को भी रखना है। हर्षा जी आप टेंशन मत लो। अरे भाई मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ चंचल माला जी, गुस्सा आता मुझे, गुस्सा इतना गुस्सा आ रहा लग रहा था खींच खींच के मारो। फिर मैं नाम लूँगी फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है Summer's father does not know anything that is going to Radhika's father, should call for Summer's father in his house and tell him everything step by step. Exactly. Others are also saying, they are also saying the same. कविता अंश ने लिखा है, कविता चड्ढा जी ने लिखा है आपने सही बोला बेटा, पहले पिंडदान कर दिया, अब प्यार कहाँ से आ गया, ये बदलते रिश्ते। फिर मैं नाम लूँगी इंदिरा जी का, इन्होंने लिखा है यू सेड 100% करेक्ट, they all must get very hard punishment, shameless dirty Summer digging his own grave, Radhika please don't give divorce and fight for justice, we all are with you and be brave, yes we all are with Radhika। फिर मैं नाम लूँगी लीना गैसवर जी का, इन्होंने लिखा है once upon a time Summer used to run to Radhika parents home to get relief from Gungun and now he is running to Gungun home to avoid Radhika very nice drama and putting all the blame on Radhika and her family। Very good, yes, ब्लेम देने के लिए तो राधिका के पापा बैठे ही हैं भाई, जो भी हो ब्लेम डाल दो उनके ऊपर। यहाँ समर की मम्मी भी कौन सा छोड़ दे रही है। बस मेरे पास यही मैसेजेस थे और किसी के मैसेजेस मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। अमृत जी ने मुझे कोई मैसेज आज नहीं किया है और देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो झटपट मैं बोल दूँ देख के, पर शायद मेरे पास किसी का नहीं है। मैंने फ्रेंड्स सब के मैसेजेस लाइन से पढ़ दिए, आप लोगों ने जितने मुझे कल मैसेजेस किए थे सभी के मैसेजेस मैंने पढ़ दिए हैं, किसी का नहीं बचा है तो आई होप, हाँ किसी का नहीं बचा है। तो आज मैं अपना वीडियो सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी सिस्टर, अपनी दीदी, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे प्यार करो, जैसे प्यार आप लोग कर रहे हो उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार करो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ। ठीक है, अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।